नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जिस युति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है चंद्रमा और राहु। जी हाँ दोस्तों, इसको आंशिक ग्रहण भी बोला जाता है। लाल किताब इसको पूर्ण ग्रहण ना समझते हुए आंशिक जो पार्शियल एक्लिप्स है मानती है। जब राहु की छाया पड़ती है, राहु एक छाया ग्रह है। जब राहु की छाया चंद्रमा पे पड़ती है तो उसको ग्रहण बोलते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा के ऊपर जब वो छाया पड़ती है तो चंद्रमा की जो क्वालिटीज़ हैं, वो जो गुड क्वालिटीज़ आपकी कुंडली में होनी चाहिए चंद्रमा की, वो बैड क्वालिटीज़ में तब्दील हो जाती हैं। चंद्रमा राहु की छाया के करके उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बाहर नहीं आ पाती हैं चंद्रमा की। अब चंद्रमा की क्वालिटीज़ दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी माँ को दर्शाता है। माँ की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ईच हाउस के बारे में। और दोस्तों, चंद्रमा पीस ऑफ माइंड को दर्शाता है। पीस ऑफ माइंड आपका ना ना रह पाना, बरकरार ना रह पाना, या आपको इमोशनल किसी प्रकार की समस्या आनी, डिप्रेशन या ऐसी थॉट्स आने, सुसाइडल थॉट्स आने, ऐसा जो है राहु की जब छाया पड़ती है तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है और ऐसे जो है कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं। अब दोस्तों, जब ये युति आपके किसी भी घर में होती है तो सबसे पहले लाल किताब के हिसाब से 45 साल की उम्र तक, दोस्तों 45 साल की उम्र है राहु और केतु के बीच की उम्र। और राहु की उम्र जो है वो 42 इयर्स पीक पे बोली गई है। उसके बीतते ही जो है चंद्रमा की क्वालिटीज़ हालांकि थोड़ी जो है वो एनलाइटन होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो 45 की उम्र तक खास करके आपको ध्यान रखना है, पानी के रिलेटेड आपको कोई ना कोई समस्या बन सकती है। अब पानी के रिलेटेड समस्या आपकी दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि कुछ बच्चे स्विमिंग करते करते एकदम से डूब जाते हैं, या कई छुट्टियों पे गए तो पानी के साथ वो मस्ती कर रहे हैं और पानी में वो डूब गए। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो कोई भी समस्या जो है, क्योंकि राहु जो है एक्सीडेंटल कराता है जो भी करवाता है, और बॉडी में एकदम पानी भर जाना, मतलब पानी के रिलेटेड जो है आपको कष्ट जो है वो आ सकता है 45 की उम्र तक। तो आपको ऐसी जो चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल बच के रहना है 45 ईयर्स तक। ओके, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपकी कुंडली में कहाँ पर ये प्लेसमेंट है। अगर मान लीजिए 1 से लेकर 6 छठे भाव तक है, फर्स्ट हाउस से लेकर 6th हाउस तक है, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो देता है, ये आपकी मदर को जो है वो प्रॉब्लम ये युति जो है वो देगी। और अगर आपका 7th से लेकर 12वें घर का है तो ये जातक की मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं देगी, या दोनों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोस्टली देखा जाता है इसमें दोनों को प्रॉब्लम नहीं देता है 7वें से 12वें घर में। अगर प्रॉब्लम आती है तो वो दोनों को आएगी, ना कि सिर्फ माँ को। तो इस युति में ऐसा भी देखा जाता है। राहु जो है हमारे इन लॉज भी हैं, तो इन लॉज भी जो हैं वो फाइनेंशियली, अब फाइनेंस कैश को दर्शाता है, लिक्विडिटी को दर्शाता है चंद्रमा, और राहु जो है वो इन लॉज को दर्शाता है। हो सकता है इन लॉज फाइनेंशियली जो हैं वो सफ़र करें इनकी मैरिज के बाद खास करके, तो ऐसा भी जो है वो इसमें युति में देखा जाता है। राहु जब इसके साथ आता है तो दोस्तों, आपके चंद्रमा आपका मन है तो मन को विचलित कर सकता है। कहने का मतलब आपको फालतू की टेंशन्स, फालतू की वरी, कुछ ज़िंदगी में ऐसा नेगेटिव ना भी होना तो आपको नेगेटिव थिंकिंग होनी, ओवर थिंकिंग होनी, डर लगना, एंग्जाइटी होनी, डिप्रेशन हो जाना, लोगों से थोड़ा कटे हुए रहना। तो ये चीज़ें जो है राहु यहाँ पर दोस्तों दे सकता है। राहु है तो आफ्टर ऑल भ्रम ही, तो भ्रम की स्थिति जो है आपके मन में बनी रहेगी। आपको सही जो है वो गलत लगेगा और गलत जो है वो उल्टा उसको आप सही मान लेंगे। राहु भ्रम ही पैदा करता है, आपके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसी भ्रमित करेगा, गलत फहमियाँ डाल देगा। तो मोस्टली गलत फहमी में ही ये जीवन जो है इन लोगों का मोस्टली देखा गया है। इस युति में मोस्टली राहु और चंद्र में ये देखा गया है कि मन इस तरह बिहेव करता है जैसे कि राइट रॉन्ग की पहचान नहीं हो पाती मोस्टली केसेस में। चंद्र हमारे जो है वो स्किन को, जो चमड़ी है हमारी, उसको भी दर्शाता है। तो कोई स्किन की समस्या आपको आ सकती है, खासकर इनकी महादशा अंतरदशा अगर आती है तो दोस्तों स्किन की प्रॉब्लम्स, कुछ फोड़े फुंसियाँ या बॉयल्स या स्किन रैशेज़, कुछ ऐसा जो है ये युति आपको दे सकती है।
इस चीज़ का ध्यान रखें, जो साल में दोस्तों चंद्र ग्रहण लगता है, अमूमन तौर पर 2 या 3 बार लगता है, मोस्टली ऑन एन एवरेज 2 बार लगता है। तो आपको टीवी में भी पता लग जाता है कि जब चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण के दिन आप दोस्तों अगर राहु की आइटम्स जो है, राहु की आइटम सबसे पर्टिकुलर आइटम इसकी जौ मानी जाती है। बहते पानी में अगर आप इसको बहाते हैं तो आप ये रेमेडी उस दिन ज़रूर करें अगर आपके ऐसी ग्रहण की स्थिति बन रही है तो। दोस्तों अब बात करेंगे डिटेल में फर्स्ट हाउस से लेकर 12वें घर में अगर आपकी ये युति बन रही है तो ईच हाउस में इसके क्या इफेक्ट्स होंगे और एक दो रेमेडीज़ भी साथ में आपको लाल किताब के हिसाब से बताऊंगा। अब दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में जब ये युति आती है तो दोस्तों राहु जो है फर्स्ट हाउस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। आपकी बॉडी, आपकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स और आपकी सेहत को, आपके मानसिकता, इन सब चीज़ों को दिखाता है, फिजिकल बॉडी को भी दिखाता है। तो राहु जब यहाँ आता है दोस्तों, अब थोड़ी इम्यूनिटी जो है वो वीक करता है। ये मोस्टली केसेस में देखा है कि राहु फर्स्ट हाउस में अकेला भी बैठा होगा तो भी जो है आपकी इम्यूनिटी को ज़रूर जो है वो वीक कर देगा। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, भ्रम, मानसिकता है फर्स्ट हाउस, सोचने की आपकी शक्ति। राहु आएगा आप भ्रम में रहेंगे, सही को गलत, गलत को सही, ओवर थिंकिंग करेंगे। कोई भी आप जैसे मान लीजिए कहीं काम करते हैं तो किसी पे विश्वास नहीं आपका बन पाएगा। जिसके ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए उसके प्रति आपको शक होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिस पे शक करना चाहिए बेमतलब से आप उस पर विश्वास कर लेंगे। कहने का मतलब सही गलत की पहचान ये युति नहीं होने देती, और फर्स्ट हाउस में ये कभी भी नहीं होने देगी। चंद्रमा फर्स्ट हाउस वालों के साथ ये देखा गया है कि अक्सर जो है इनका जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने बहुत ही मिन्नतें और प्रेयर्स करी होती हैं, फिर जाकर जो है इन जातक का जन्म होता है जिनका फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होता है। अब दोस्तों विद्या जो है, पढ़ाई जो है हमारी, उसको भी हम एजुकेशन को भी मून से देखते हैं। तो ये युति जब यहाँ आती है तो राहु आपकी एजुकेशन को भी जो है कभी हैम्पर करने की कोशिश करेगा। हो सकता है आपकी कम एज में या थोड़ी लेटर स्टेजेस में एजुकेशन में एक रुकावट दोस्तों ज़रूर डालता है। इसी के साथ दोस्तों इसके सामने पड़ता है मैरिज का खाना, 7वां खाना। 7वें खाने में अगर वीनस खुद आ जाए, शुक्र आ जाए, जो कि चंद्रमा का दोस्तों दुश्मन माना जाता है। एक तो इन दोनों की आपस में नहीं बनती है, चंद्रमा और माँ की और आपके स्पाउस की। दूसरा जो है इनकी हेल्थ को, शुक्र आपकी वाइफ है, वाइफ की हेल्थ जो है उनको सफ़र कुछ ना कुछ करना पड़ सकता है जब ये ऐसी प्लेसमेंट यहाँ बन जाती है। दोस्तों एक हिदायत आपको इसमें दूंगा कि कभी भी डैमेज इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो घर पे ना रखें, इससे आपकी हेल्थ को जो है वो और सफ़र आपका होगा और इम्यूनिटी और लो होगी। डैमेज इलेक्ट्रॉनिक्स को या तो नए के साथ बदलें या उसको रिपेयर करके घर पे रखें या उसको बाहर निकाल दें। रेमेडी के तौर पे दोस्तों बात करेंगे, अगर आपको दोस्तों यहाँ पर मन ज़्यादा विचलित होता है या पीस ऑफ माइंड आपका बिल्कुल शैटर हो गया, आप डिप्रेशन में चले गए हैं या मोस्टली डिप्रेशन की स्टेट में रहते हैं, तो दोस्तों एक रेमेडी यहाँ बोली गई है। सूर्य यहाँ उच्च होता है, सूर्य की रेमेडी होगी। आप क्या कर सकते हैं, जो आपका बेड है जहाँ आप सोते हैं, उस बेड के जो पावे होते हैं जिन्हें हम उनकी लेग्स बोल देते हैं, उस पे अगर आप तांबे के कील बनवाकर, तांबे का कील बनवाकर अगर आप 4 जो उसके चारों लेग्स हैं उसमें लगवा देते हैं तो दोस्तों ये अच्छी रेमेडी मानी जाएगी फॉर जस्ट आपके पीस ऑफ माइंड और डिप्रेशन के लिए। तो ये आप रेमेडी इसमें कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। सेकंड हाउस की दोस्तों बात करेंगे, धन भाव। दोस्तों सेविंग का खाना, आपके कमाए हुए धन का खाना, एक्यूमुलेटेड वेल्थ जिसे बोलते हैं। ईटिंग हैबिट्स को भी दर्शाता है। आपके सेकंड हाउस से आपके इन लॉज को भी जो है वो हम देखते हैं। अब दोस्तों सेकंड हाउस में जब ये युति आती है, सेकंड हाउस सबसे पहले दोस्तों शुक्र का भी घर है, चंद्रमा का भी दोस्तों ये घर है। सेकंड हाउस, चंद्रमा यहाँ उच्च होता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों चंद्रमा आपकी मदर हैं, बट ये युति जब यहाँ आती है आपकी मदर को जो है कुछ ना कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स दे सकती हैं। हो सकता है आपकी मदर के कुछ जॉइंट्स में या कोई ना कोई तकलीफ़ मदर की हेल्थ को यहाँ पे आपकी ज़रूर होगी। सो सबसे पहले तो एक हिदायत आपको दूंगा कि ज़्यादा अगर उनकी तबीयत ख़राब है, ज़्यादा वो सफ़र कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो अपने लेटर स्टेजेस पे हैं, तो दोस्तों ऐसा हिदायत के तौर पर बोला जाता है कि अपनी माँ के हाथ से आप चावल, जो चंद्रमा की आइटम है, अब चावल अपने उनके हाथ से अपने पास रखें, अपने रूम में उसको हमेशा रखें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है और वो चल बसते हैं तो उनके जाने के बाद जो है
एज ए ब्लेसिंग जो है वो आइटम आपके पास रहे, और माँ की ब्लेसिंग्स के तौर पे वो जो राइस होंगे वो आपके पास रहेंगे, तो आपका कुछ भी जो है वो गलत नहीं हो पाएगा। ये हिदायत और ये रेमेडी जो है आप करेंगे तो आपको जो है उनकी डेथ के बाद मुश्किलें सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अक्सर देखा गया है कि मदर के डेथ के बाद ऐसे जातक को सफ़र करना पड़ जाता है। दोस्तों, अगर आप घर पे पूजा पाठ करते हैं या मंदिर जाकर भी करते हैं, तो कभी भी वहाँ पे जो हम वहाँ रिंग्स पड़ी होती हैं, अला वो बेल जिसे हम बोलते हैं, वो बेल आप मत बजाएं। घंटी जिसे बोलते हैं, घंटी बजाना आपके लिए शुभ नहीं होगा। आपके शादी के बाद डोमेस्टिक ट्रबल और आपके जो जातक के चाइल्ड होगा उनके लिए भी जो है हेल्थ के लिए अच्छा इसमें नहीं साबित होता। रेमेडी के तौर पे बात करें दोस्तों, माँ की जितनी रिस्पेक्ट हो सके करें। ओल्ड लेडीज़ माँ के समान, जितनी आपकी इन लॉ मदर इन लॉ भी, ओल्ड लेडीज़ की जितनी आप करेंगे, इज़्ज़त करेंगे, उतना आपके लिए बढ़िया होगा। उसके बाद दोस्तों एक इसमें रेमेडी बोली गई है कि कई लोग ब्याजी पैसा ले लेते हैं। ब्याज पर जो है पैसा मत लें, वो आपका ब्याज बढ़ता जाएगा और आपके ऊपर भार जो है वो बढ़ता जाएगा। कैश जो है वो कभी भी ब्याज के ऊपर मत लें, आपको सूटेबल नहीं होगा। थर्ड हाउस की दोस्तों बात करेंगे, पराक्रम का भाव है, और थर्ड हाउस दोस्तों मरकरी का अपना खाना है, मंगल का जो है वो अपना खाना है, आपके सिबलिंग्स को जो है वो दर्शाता है। अब दोस्तों जब ये युति यहाँ आती है तो बुध जो है वो खराब हो जाता है, वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। केतु भी खराब हो जाता है, और बुध भी जो है, केतु आपका बॉय चाइल्ड, बुध आपकी बहन, बुआ और बेटी, इनका जो है वो सुख पूर्ण रूप से आपको नहीं मिल सकता है। खासकर जो है 34 साल तक, 34 साल की आयु के बाद जो है रिजल्ट थोड़े बेटर होना स्टार्ट हो जाते हैं इस युति के साथ। 34 ईयर्स जो हैं दोस्तों पीक की आयु मरकरी की बोली गई है, तो उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। कुछ इन लॉज के साथ मनमुटाव हो सकता है, उनके साथ कुछ वाद विवाद ये युति यहाँ पर करवा देती है। अगर ये पीड़ित हैं यहाँ पर युति और ये ख़राब रिजल्ट दे रही है, तो हो सकता है दोस्तों आपके ही खुद के भाई या आपके भांजा भतीजा जो है आपको स्कैम करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ के लिए सतर्क रहें। रेमेडी के तौर पर दोस्तों बुध का घर है, आप कन्या पूजन, कन्या जो छोटी कन्याएं 8-9 साल से कम हैं उनकी सेवा कीजिए, उनको खाने पीने की आइटम्स डोनेट कीजिए, बुध का रूप मानी जाती हैं वो। दूसरा जो है दुर्गा स्तुति का पाठ अगर आप हर बुधवार करते हैं, रोज़ करें तो बहुत बढ़िया है। दुर्गा स्तुति का पाठ आप हर बुधवार ज़रूर करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। और मदर की रिस्पेक्ट तो आपको इस युति में करनी ही करनी है। चौथा घर दोस्तों चंद्रमा का अपना घर आ गया। राहु हालांकि यहाँ पर सोया हुआ माना जाता है जब अकेला आता है, बट जो जब ये युति यहाँ आती है तो दोस्तों कुछ उसको खासकर 24 साल के बाद जितना ये स्पेंड करेगा दोस्तों उतना उसको जो है पैसा कहीं ना कहीं से आना स्टार्ट हो जाता है। स्पेंड करना मत रोकें, कंजूसी मत करें, माइजर नेचर करके अपना कैश दबा मत लें। कैश को स्पेंड करते रहें, उसको लेविशली स्पेंड करें और आपको कैश आता रहेगा। ये चीज़ 4th हाउस में देखी गई है दोस्तों। इसके सामने घर पड़ता है, यहाँ जुपिटर उच्च होता है, इसके सामने घर पड़ता है 10वां घर, शनि का घर, वहाँ जुपिटर जो है वो नीच का होता है। अब मान लीजिए दोस्तों जुपिटर जो है वो 10वें में आ जाए, तो ये अच्छी युति यहाँ पर नहीं मानी जाती है। तो ऐसा देखा जाता है कि जितनी ये लोगों का भला करने निकलेगा उतने ही जो है इसको बदनामी दोस्तों देखने को मिलती है। कर भला सो हो भला वाला काम नहीं है, भला करेगा तो नेकी कर जूते खा, ये वाला काम हो जाता है। डेफेमेशन, अपमान जो है वो इनको सहना पड़ जाता है किसी का भला करने पर। साउथ फेसिंग घर की हिदायत दूंगा कि आप ना रहें, साउथ फेसिंग घर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों ये युति यहाँ पर साइनस की प्रॉब्लम दे सकती है। चौथे घर में साइनस अगर आपको है तो ये युति यहाँ पर आपकी थोड़ी सी पीड़ित मानी जाएगी। अगर अपना कैरेक्टर आप ख़राब करते हैं, इश्कबाजी में पड़ते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या बाजारू औरतों के चक्कर में पड़ते हैं, तो ये युति आपको यहाँ बर्बाद कर देगी। माता की हेल्थ में भी दिक्कत आएगी, रिजक भी डाउन होगा, कैश का तो बिल्कुल जो है वो आपका आपसे दूर हो जाएगा। ध्यान रखें अपना, इन चीज़ों से परहेज़ रखें। अगर आपके दोस्तों यहाँ एक रेमेडी बोली गई है, अगर आपके जो माता जी हैं उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उनके अगर आप पाँव दूध से जो है वो धोते हैं तो आपके लिए एक अच्छी रेमेडी होगी, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए भी और आपकी मदर की हेल्थ के लिए भी। दोस्तों नहाने के लिए नागा मत डालें, कहने का मतलब रोज़ नहाएं ऐसा मत करें। कई जातक जो छोटी उम्र में होते हैं वो बोल देते हैं कि आज नहीं नहाना है, आज ठंड ज़्यादा है या नहाने का मन नहीं, आज संडे है, ये वो।
नहाने का अगर आप नागा करेंगे तो आपके लिए ये युति यहाँ ज़रूर ख़राब होगी। अब दोस्तों बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में इसका इफेक्ट क्या आता है? फिफ्थ हाउस में दोस्तों एजुकेशन का घर है और संतान को दर्शाता है, हमारी संतान को देखते हैं फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस में ये युति आती है दोस्तों, तो ऐसा देखा जाता है। अब विद्या को भी दर्शाता है चंद्रमा, तो चंद्रमा को राहु ने पीड़ित किया और सन का घर है, तो दोस्तों विद्या को यहाँ ज़रूर पीड़ित करता है राहु। आपकी हो सकता है एजुकेशन में स्टार्टिंग में, या हो सकता है बाद में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, एक बार रुकावट ज़रूर आई हो। फादर को दर्शाता है सन, सन जो है वो फादर को दर्शाता है, तो फादर की सक्सेस में जो है कहीं ना कहीं बाधा बन जाती है ये युति जिन जातकों के होती है। तो ये मोस्टली इनके ये भी देखा गया है। उसके बाद दोस्तों लव लाइफ का भी घर है, तो लव लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम दे देता है, कुछ इमोशंस बन जाते हैं जातक के, मतलब इमोशनली ड्रेन कर देता है लव लाइफ में राहु और चंद्रमा की जो युति है। चंद्रमा का घर है तो दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी सरकार से, अब सूर्य का घर है तो आपको सरकार से जो है वो चीटिंग नहीं करनी है। टैक्स इवेजन या जीएसटी चोरी या कुछ ऐसे टैक्सेस अगर आप चोरी करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको बदनामी मिलने का डर हो सकता है, क्योंकि सूर्य को यहाँ राहु जो है वो ग्रहण लगाता है। जितना आप दोस्तों अब औलाद का घर है ये, और पांचवें घर में अब कैश को दर्शाता है चंद्रमा, तो जितना आप अपने औलाद के ऊपर, उनकी अपब्रिंगिंग के ऊपर कैश खर्च करेंगे, कहने का मतलब जितना उनकी अपब्रिंगिंग पे स्पेंड करेंगे उतना ही जो है ये युति आपको अच्छा रिजल्ट देगी, आपकी उतनी जो है वो ग्रोथ होगी। ये आपके लिए एक अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। बिज़नेस आपको यहाँ सूटेबल नहीं है, आप कमीशन का काम कीजिए या कोई ऐसा काम कीजिए, ब्रोकरेज का काम हो गया या दलाली कमीशन जिसे बोलते हैं, ऐसा कुछ काम, ट्रेडिंग हो गई। बिज़नेस अगर आप खुद का लगा कर करते हैं तो उसमें जो है आपको लॉस होना पॉसिबिलिटी इसमें दिखाई देगी। ट्रेडिंग का काम सूटेबल है। दोस्तों रेमेडी की बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको चंद्रमा कंट्रोल करना है, अपना ज़ुबान पे जो है अपने कंट्रोल करना है, मिठास लानी है। अगर जितना आप बदतमीज़ी से बात करेंगे उतना ये तीनों ग्रह जो हैं यहाँ पर आपके ख़राब होंगे। मिठास से बात करनी है, लहजे में अच्छे में बात करनी है, और गाली गलौज वाली लैंग्वेज आपको नहीं यूज़ करनी है। उसके बाद दूसरी रेमेडी दोस्तों ये है कि राहु को सही रखें। आप बेड पे खाना मत खाएं, किचन में खाना खा सकते हैं या आप ज़मीन पर बैठ कर भी खाना खा सकते हैं, तो राहु आपका यहाँ कायम रहेगा। अब दोस्तों बात करेंगे सिक्स्थ हाउस की, रोग, ऋण और शत्रु। ये युति जब, अब दोस्तों राहु जब यहाँ अकेला आता है तो अच्छे रिजल्ट देता है, बट राहु जब चंद्रमा के साथ आता है तो चंद्रमा हमारी माता जी, उनकी हेल्थ को जो है कहीं ना कहीं सफरेंस जो है वो मिलती देखी गई है। दोस्तों स्पाउस को भी जो है ऐसी तकलीफ़ ये युति देती है। कोई रोग उनको ऐसा हो सकता है जैसे कि उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज़ आ गए जिसमें वो डायग्नोज नहीं हो पाती प्रॉब्लम। अब राहु क्या है, हिडन रखता है, ये हाउस भी जो है चीज़ें हिडन रखता है, तो ये जब एक्टिव होता है तो दोस्तों हिडन चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो प्रॉब्लम, बीमारी जो है वो समझ ना आ पाना, डॉक्टर के समझ में नहीं आनी कि डायग्नोज कभी कभी गलत हो जाना, तो ऐसी जब राहु यहाँ पीड़ित होता है तो ऐसा, अगर जब सूर्य भी यहाँ पर आता है दोस्तों तो ऐसा ही होता है। तो चंद्रमा भी जब आता है तो डायग्नोज में कोई दिक्कत, आपकी स्पाउस की हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत दोस्तों बन सकती है, डॉक्टरों को समझ भी नहीं लगता है कि क्या बीमारी क्या है। उसके बाद दोस्तों एक हिदायत के तौर पर आपको कहूँगा कि छबील जो है आजकल लगाते हैं लोग गर्मियों में, जैसे दूध या पानी की, तो आपके जिनकी ये युति छठे घर में बन रही है, आपको छबील का दान जो है वो नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। रात को आप दूध का सेवन जो है वो नहीं करें, पनीर खा सकते हैं बट दूध का सेवन आपको अगर आपकी खासकर हेल्थ भी डाउन रहती है तो आपको नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, नहीं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। रेमेडी के तौर पे दोस्तों बात करें कि जितना मीठा आप दान कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आपकी वाइफ़ की तबीयत, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो पाती या उनको कोई बड़ी बीमारी ने जकड़ लिया है, अगर आप घर पे मेल रैबिट जो है, अगर आप पेट करते हैं, लाल किताब में ये एक अच्छी रेमेडी है, मेल रैबिट को आप पेट करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो उनकी बीमारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती दिखाई देगी। ये इसमें रेमेडी छठे घर में होगी। अब दोस्तों बात करेंगे सातवें घर की। दोस्तों सातवें घर में शुक्र का घर है, और मरकरी का भी, बुध का भी घर है, और शनि का भी जो है वो
अपना शनि का भी जो है वो पार्टिसिपेशन 7वें घर में होती है। अब दोस्तों मैरिज का घर है, स्पाउस का घर है, तो बिज़नेस पार्टनरशिप का भी घर है। तो क्या होता है कि इनकी जो स्पाउस है उनसे इनको बेनिफिट ज़रूर मिलता है, सरकार से भी मिलेगा। जो है इनको ये युति यहाँ पर आने से शादी के बाद खासकर इनकी वाइफ से जो है ज़रूर इनको बेनिफिट मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ कैश भी दोस्तों इनको काफ़ी जो है अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आफ्टर बट मैरिज होने के बाद इनका यहाँ पर अच्छा मून एक्टिव हो जाता है। बट इन लॉज जो है वो सफ़र कर सकते हैं, राहु जो साथ में है। अकेला मून हो तो नहीं, अगर राहु आता है तो साथ में इन लॉज ये चाहे खुश हों, बट इन लॉज जो हैं कहीं ना कहीं शादी के बाद थोड़ा सफ़र करेंगे। इन केस दोस्तों सेक्सुअल आपको प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे पहले दोस्तों एक हिदायत के तौर पर आपको चीज़ कहूँगा कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बाहर मत आप जो बेगानी स्त्रियां हैं या बाजारू औरतें हैं उनके चक्रों में मत पड़ें। आप अपना चंद्रमा यहाँ ख़राब कर लेंगे, कैश की किल्लत आनी स्टार्ट हो जाएगी, रिजक डाउन हो जाएगा। माता की हो सकता है हेल्थ को भी संबंध में प्रॉब्लम आए, और आपका डोमेस्टिक लाइफ में भी जो है दिक्कत आ सकती है। आपके चाइल्ड को भी प्रॉब्लम आएगी, इनहेरिटेंस भी आपको नहीं मिलेगी। कभी भी फ्लर्ट इत्यादि ना करें, या शादी के बाद बेगानी स्त्री के साथ संबंध जो है वो ना रखें। गैम्बलिंग, दड़ा सट्टा इत्यादि के शौक़ अगर आपके हैं तो वो आपको ले डूबेंगे, उनसे आपको परहेज़ करना है। कैश जो है कभी भी आपको किसी को उधार नहीं देना है, वो कैश आपका वापस नहीं आएगा, पैसे किसी को उधार मत दें। रेमेडी के तौर पे दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पर शनि की पार्टिसिपेशन है तो शनि का यहाँ पर दान होगा। 7 जो नारियल होंगे, बाल वाले नारियल जो हैं 7 आप शुक्रवार के दिन, शुक्र का खाना है दोस्तों, शुक्रवार के दिन 7 कोकोनट्स जो हैं अगर आप चलते पानी में बहाते हैं तो आपके लिए ये रेमेडी आपकी वेल्थ के लिए और आपकी वाइफ की हेल्थ के लिए, शुक्र के लिए रेमेडी है, ये दोनों के लिए अच्छी रेमेडी साबित होगी। अब दोस्तों बात होगी 8वें घर की। अब 8वां खाना जो है वो बहुत ही डार्क हाउस, वन ऑफ द डार्केस्ट हाउस है ऑफ आर कुंडली। सीक्रेटिव ज़रूर बनाएगा, ऐसे जातक को सीक्रेटिव बनाएगा, बट दोस्तों मैरिड लाइफ जो है यहाँ ज़रूर अपसेट करेगा। 8वें खाने में युति इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, मैरिड लाइफ आपकी ज़रूर डिस्टर्ब होगी। अगर आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन ख़राब हुए तो इस जातक की जो है लाइफ बिल्कुल ही तबाह है। अगर कुछ मन मुटाव है या उनके साथ कुछ आपने वाद विवाद कर लिया और गाली गलौज करते हैं या वैल्यू नहीं करते हैं मदर की, आपकी ज़िंदगी ख़राब है। जितने मर्जी आप उपाय कर लीजिए, 8वें घर में आपकी ज़िंदगी ख़राब है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, वैल्यू जो है वो उनकी ज़रूर करें, माता का आशीर्वाद आपके लिए फूले फलेगा। जैसे मैंने आपको बताया चंद्रमा आपकी पढ़ाई को दर्शाता है, तो 8वें घर में ये युति पीड़ित होती है। तो दोस्तों एजुकेशन में ज़रूर सफ़र करेंगे, या तो आपकी छोटे होते एजुकेशन में सफ़र करेंगे या हायर एजुकेशन में भी जो है आपको डिफ़िकल्टी एक बार ज़रूर इसमें देखी गई है। मतलब ग्रेजुएशन आने से पहले आपको एक बार तंगी ज़रूर आएगी एजुकेशन की। दोस्तों साउथ फेसिंग एंट्रेंस आपको घर की सूटेबल नहीं होगी, ये डेफिनेट है। उसके बाद दोस्तों जितना आप गलत तरीके से पैसा धन इकट्ठा करेंगे वो आपका बीमारियों पे या किसी गलत तरीके से जो है, या वो चोरी होता जाएगा धन, या वो चालाकी से जो है, ग्रहों की चालाकी से जो है वो धन आपका निकलता जाएगा बाहर। बेईमानी से आप जो है पैसा मत कमाएं, अपनी मेहनत से पैसा कमाएंगे तो आपको फूले फलेगा। उसके बाद दोस्तों रेमेडी की इसमें बात करेंगे। रेमेडी दोस्तों इसमें दूध की ये चंद्रमा की आइटम जो दूध है, चावल है दोस्तों, दूध, चावल और चीनी जो है आपको मंदिर में दान करनी है, क्योंकि ये मंगल का भी खाना है। दूध, चीनी और जो चावल है, ये आइटम्स आप जो है मंदिर में भी दान करते हैं। आप खीर का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तीनों चीज़ें पड़ती हैं। खीर का दान भी अगर आप मंदिर में करते हैं तो अच्छी रेमेडीज़ में मानी जाएगी। अब दोस्तों बात करेंगे 9th हाउस की। 9th हाउस में ये युति आती है तो कैसे परिणाम देती है। 9th हाउस दोस्तों बहुत ही शुभ खाना है, और बृहस्पति का जो है वो अपना खाना है। खुशी जो है इसमें जातक को मिलती है, जातक जो है वो खुश ज़्यादातर रहता है। बट अगर वो अपने जो है जद्दी मकान में रहता है, एंसेस्ट्रल हाउस में अगर वो रहता है, वो तो ज़्यादा प्रॉस्पर करेगा, ज़्यादा जो है वो खुश रहेगा, और जो अपना खोया हुआ धन भी है उसको अर्जित हो जाएगा अगर वो अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में रहता है। ये इसमें एक ख़ास चीज़ बोली गई है। दोस्तों 9th हाउस और 5th हाउस का रिलेशन आपस में देखा जाता है तो
एजुकेशन में ज़रूर थोड़ा हायर एजुकेशन में दोस्तों कुछ ना कुछ जो है हैम्पर करता है ये युति। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है हायर एजुकेशन में दोस्तों इनके आ सकती है, कोई ना कोई सफरिंग वहाँ हो सकती है। और राहु 9th हाउस में जब आएगा तो दोस्तों आप किसी की आइडेंटिटी पहचानने में आपको दिक्कत होगी कि वो सच्चा है, झूठा है, अच्छा है, बुरा है। आप अच्छे को बुरा समझ जाएंगे, बुरे को जो है वो अच्छा समझ जाएंगे। ये चीज़ ये युति यहाँ दे सकती है। रेमेडी की दोस्तों, रिलीजन के अगेंस्ट जाकर कोई काम ना करें और डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि ये धर्म को दर्शाता है खाना। धर्म की इज्जत नहीं करेंगे तो ये खाना जो है वो ज़रूर पीड़ित होगा। धर्म की इज्जत करें, धर्म के बाहर जाकर कोई काम ना करें। अब दोस्तों इसकी रेमेडी की बात करेंगे। रेमेडी 9th हाउस में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं, गोल्ड पहन सकते हैं, क्योंकि जुपिटर की आइटम्स हैं, गोल्ड पहनना आपके लिए अच्छा होगा। आप येलो कलर का थ्रेड भी पहन सकते हैं नेक में, अगर आपको कोई सांस आदि की तकलीफ़ आती है तो। मछली को जो है दाना डालना भी एक अच्छी रेमेडी जुपिटर की मानी जाती है, आप वो भी कर सकते हैं। 10वें खाने की दोस्तों बात करेंगे। 10वां खाना कर्म भाव, शनि का जो है वो अपना खाना है। आपके कर्म जो हैं वो शनि को यहाँ सही रखेंगे, तो शनि को ज़रूर आप सही रखें। ये युति यहाँ आती है, जातक को लाइफ जो है वो लंबी देती है, लॉन्ग लाइफ बोला गया है यहाँ पर। पैसा भी जो है अच्छा धन इकट्ठा करता है ये जातक, और मोस्टली जो है वो रिच देखा गया है। हालांकि राहु अगर 10वें खाने में ख़राब होता है तो दोस्तों यहाँ जुपिटर नीच होता है। जुपिटर के नीच होने, जुपिटर की आइटम सोना, राहु खराब हुआ तो दोस्तों सोना घर का जो है वो बिकना आम बात देखी गई। यहाँ चोरी होगा, यहाँ बिकना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वो आपकी बैड टाइम्स को भी दर्शाता है दोस्तों। चंद्रमा जो है लिक्विड को दर्शाता है। मेडिसिन, लिक्विड मेडिसिन जो है उनका काम आपको नहीं करना है, या आपको, आप अगर डॉक्टर हैं तो लिक्विड मेडिसिन आपको नहीं देनी है। जो सूखी टैबलेट्स होती हैं वो, उसका काम आपको सूटेबल होगा। लिक्विड मेडिसिन से आपका कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई नुकसान उसके रिलेटेड हो सकता है। रात को दर्शाता है शनि, तो दूध को दर्शाता है चंद्रमा। रात को आप दूध नहीं पिए तो अच्छा होगा, पनीर खा सकते हैं, दूध नहीं पिएंगे आप रात को। रेमेडी के तौर पे दोस्तों बात करें, चंद्रमा की आइटम आपको शनि को डोनेट करनी है। कहने का मतलब दूध अगर आप लेबर को डोनेट करते हैं तो इससे बढ़िया रेमेडी यहाँ नहीं होगी। 11वें घर की दोस्तों बात करेंगे। 11वां घर जो है आपका आ गया लाभ भाव, गेंस को दर्शाता है। शनि का अगेन ये खाना है, और जुपिटर का भी जो है अपना खाना, जुपिटर का भी जो है इसमें काफ़ी रोल है। उच्च नीच का कंसेप्ट जो है वो 11वें खाने में नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा भी काफ़ी बुरे प्रभाव देता है, और राहु भी जो है बहुत बढ़िया प्रभाव नहीं देता है। दोनों की युति यहाँ पर जो है वो बुरे परिणाम ही इसके देखे गए हैं। एक हिदायत के तौर पर कैश, चंद्रमा की आइटम, गोल्ड जुपिटर की आइटम, दोनों आपको किसी को उधार जो है वो नहीं देने हैं। वो कभी भी जो है आपको वापस जो है वो कभी नहीं मिलेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। गोल्ड आप पहन सकते हैं, खासकर पिता की मृत्यु के बाद अगर आप गोल्ड पहनते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। रात के समय जब सूर्य ढल जाता है, उस सनसेट के बाद अगर आप कोई पूजा पाठ का काम करते हैं वो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। रिलीजियस कोई भी काम करें सूर्य ढलने से पहले पहले करें, उसके बाद करेंगे तो आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। राहु का रंग नीला, गुड़ नीला होता है, नेवी कलर आपको नहीं पहनना है। ऑनेस्ट रहें, बेईमानी मत दिखाएं, जितनी ईमानदारी के साथ काम करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। रेमेडी की बात करें दोस्तों, अगर आपकी माँ को तकलीफ़ है ज़्यादा यहाँ पर, या साथ ही साथ आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब है, 11 किलो दूध आप भैरवनाथ के मंदिर में चढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 12वें घर की दोस्तों बात करेंगे। 12वां घर जुपिटर का अपना घर, ये युति जब आती है तो इतनी खास नहीं। चंद्रमा यहाँ बहुत पीड़ित होता है तो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। राहु भी अकेला यहाँ पर नीच होता है, तो इन ऑस्पिशियस ही अशुभ जो है वो युति यहाँ पर मानी जाती है। वीनस भी जो है अपने गलत परिणाम, हालांकि वीनस यहाँ पर खुद बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, बट वीनस भी जो है वो बुरे परिणाम इस युति के यहाँ आने से देना स्टार्ट कर देता है। हालांकि जो 45-48 साल की उम्र जो है उसके बाद जो है ओल्ड एज जो कह सकते हैं, सेकंड हाफ इनका बेटर होता है, बट पहले जो है इनको काफ़ी ट्रबल्स मिलती हैं। 48 के बाद जो है ट्रबल्स इनकी कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जद्दी जायदाद इनको मिलने के इतने आसार यहाँ नहीं बनते हैं, जद्दी जायदाद इनको नहीं मिलती है। कभी कभी राहु इनसे यहाँ पर इतना पीड़ित हो जाता है, चंद्रमा के साथ आने से मन इनका इतना विचलित हो जाता है, क्योंकि राहु अकेला जब यहाँ आता है तो ये एक्सपेंसेस का खाना है, और इतना वो अपने घर वालों के एक्सपेंसेस से परेशान आ जाता है। और चंद्रमा अगर साथ आ गया तो दोस्तों सुसाइडल थॉट्स, और कई लोग तो सुसाइड कर भी लेते हैं। किस चीज़ से?
फैमिली के एक्सपेंसेस से तंग आकर कि ज़िम्मेदारियों का बोझ, उनके एक्सपेंसेस का बोझ, मान लीजिए इनकी बेटी बहन कोई है, उनके ज़िम्मेवारी इनके ऊपर आ जाती है और उनके एक्सपेंसेस के चलते हुए कभी-कभी ये सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं और सुसाइड कर भी लेते हैं। तो ये भी चीज़ इसमें कॉमनली देखी गई है। कभी भी दोस्तों किसी को अनाथ को या किसी को एजुकेशन जो है वो फ्री में मत कराएँ, आपको बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। साधु संतों को जो है आपको फ़ीड नहीं करना है, वो भी आपके लिए यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों इसकी रेमेडी की बात करें, सबसे पहले आप सौंफ जो है, सौंफ को दोस्तों यहाँ मंगल की रेमेडी यहाँ आप करेंगे। सौंफ को जो है लाल कपड़े में बांध के अगर आप अपने पिल्लों के नीचे रख के 28 दिन के लिए सोते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छी रेमेडी यहाँ पर मानी जाएगी। आपके पीस ऑफ माइंड को जो है वो सही रखेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें पहले से लेकर 12वें घर में अगर आपकी चंद्रमा और राहु की युति, ऐसा ग्रहण दोष बनता है कुंडली में, तो आपको अगर किसी भी चीज़ की कोई भी प्रश्न आपका रहता है तो आप निःशुल्क जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आपको इसमें उत्तर दिया जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण भी जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ देके आप रफली जो है वो करवा सकते हैं। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें। तो दोस्तों अगली युति की वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक आप बने रहिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए।